Hello everyone, Jai Hind. Welcome back once again. Student, now we are going to discuss the topic embryo development. Clear? We are dealing the chapter sexual reproduction in flowering plant. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. We have covered so many topics. So ये last topic जो मेरा था वो था development of the endosperm. Clear? So endosperm का development, my dear student, ये पहले होता है. Then followed by the development of the zygote to form the embryo. Clear? यानी embryo का development endosperm के बाद होता है. ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं फिर आपको बताऊंगा. पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, क्लियर स्टूडेंट, कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसको फूड की जरूरत होती है, प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होता है. क्लियर? सो दैट इज व्हाई नेचर ने पहले एंडोस्पर्म को बनाया, बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस कि इन व्हाट वे द जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो. क्लियर? सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस. It is the process of formation of embryo from the zygote or the process of conversion of zygote into the multicellular embryo is called as embryogeny or embryogenesis. Clear? Student, I would like to tell you that the ploidy of the zygote is always 2n. Zygote हमेशा diploid होता है और at the time of embryogenesis mitosis cell division takes place. Now there is no any meiosis. मियोसिस सेल डिवीजन पहले मैंने आपको बताया था केवल वो गैमेटोजेनेसिस के समय होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है. क्लियर? यहाँ पे जो भी सेल डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज द माइटोसिस सेल डिवीजन. यानी जितनी भी सेल्स बनेंगी एम्ब्रियो की वो सब के सब डिप्लॉयड होंगे, यानी एम्ब्रियो का जो प्लॉइडी नेचर होता है दैट इज द डिप्लॉयड. क्लियर? और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनिशियल डेवलपमेंट जो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का होता है स्टूडेंट, वो लगभग सेम होता है, बाद में थोड़ा सा डिफर करता है. क्लियर? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म द एम्ब्रियो. क्लियर? कैसे डेवलपमेंट होता है? क्लियर? यू शुड नो दैट द जाइगोट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. क्लियर? हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है. क्लियर? तो लेट अस सी, दिस इज द जाइगोट. ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द जाइगोट. क्लियर? जाइगोट अंडरगोज द अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म अ बिगर सेल. ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहती है, दिस इज द बेसल सेल. क्लियर? और एक एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बनती है. क्लियर? जो छोटी वाली सेल होती है टुवर्ड्स द चैलेजल एंड की तरफ, इधर जो नीचे की तरफ होती है इस तरफ, दैट इज द एपिकल सेल और एम्ब्रियोनल सेल, और जो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है दैट इज द बेसल सेल. क्लियर? अब आप अगेन आप देखोगे कि ये जो बेसल सेल होती है इट डिवाइड्स टू फॉर्म टर्मिनल सेल, सॉरी बेसल सेल अगेन डिवाइड्स टू फॉर्म अ large cell and a small cell. The smaller is called a suspensor cell. This suspensor later on form the multicellular suspensor. 6 to 8 सेल, कहीं कहीं 9 सेल भी लिखा हुआ है. 9 सेल सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है और ये एम्ब्रियोनल सेल है जो आगे डेवलप करके एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन करती है. क्लियर? यहां पे आप देखिए, यू कैन इजीली सी, अब ये देख सकते हो ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है. क्लियर? ये सेल्स डिवाइड करती जाएंगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, एक के ऊपर एक नीचे, एंड दस ये 6 to 8 सेल्स सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो गया. दिस वन इज द सस्पेंसर, मैंने लिखा हुआ है. और ये जो एम्ब्रियोनल सेल होती है ये डिवाइड करके पहले 2 सेल बनाएगी, फिर 4 सेल. ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, दिस इज द 4 सेल्ड एम्ब्रियो, देन 8 सेल्ड एम्ब्रियो. इस तरह से अब इस पोर्शन में डिवीजन शुरू हो जाएगा. ये प्रो एम्ब्रियो हो गया, दिस इज द प्रो एम्ब्रियो. क्लियर? ये जो सेल स्टूडेंट आप देख सकते हो जो टॉप पे होती है बेसल सेल, जो है वो नरिशमेंट को इट एब्जॉर्ब नरिशमेंट. क्लियर? और दिस प्रो एम्ब्रियो नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, अब डायरेक्ट आप देखो यहां पे ये मल्टीप्लाई करके एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाती है. देन उसके बाद हमारा हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर?
पहले आप देखो यहाँ पे 4 सेल बना एम्ब्रियो, क्लियर, फिर 8 सेल बना, उसके बाद अब फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा, सस्पेंसर सेल में कोई डिवीजन नहीं होता है, वो 6 to 8 सेल ही रहती है। बाकी का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो इस वाले पोर्शन में होता है, एम्ब्रियोनल पार्ट में हो रहा है, क्लियर। अब मल्टी सेलुलर ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, क्लियर। सो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद आप देख सकते हो हार्ट शेप जो होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो, दिस इज द मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो, क्लियर। ये पोर्शन सस्पेंसर का पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके वेरियस पार्ट्स हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में लेबलिंग दी हुई है, यू कैन इजिली सी, क्लियर। तो ये पोर्शन रूट कैप हो गया, दिस वन इज द रेडिकल, दीज टू आर द कॉटिलेडन्स, क्लियर। यहाँ पे प्लूम्यूल हो गया, क्लियर, दिस वन इज द प्लूम्यूल, क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज द dicot embryo. Now this one is this diagram is showing the longitudinal section of monocot embryo. Clear, monocot embryo में दो तीन चीजें आप देखो, नया टर्मिनोलॉजी आया है स्कोटेलम। There is a single large cotyledon called as the scutellum. Clear? ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्कोटेलम, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो कॉटिलेडन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्कोटेलम। एक सिंगल लार्ज कॉटिलेडन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्कोटेलम, क्लियर। यहां पे आप कोलियोप्टाइल देख सकते हो, कोलियोप्टाइल इट्स अ टिश्यू, इट्स अ कवरिंग, क्लियर, अराउंड द प्लूम्यूल, क्लियर। और नीचे आप बेस की तरफ देखोगे, यहाँ पे रेडिकल होता है विच इज सराउंडेड बाय द कोलियोराइजा, क्लियर। उसके ऊपर आप रूट कैप देख सकते हो। तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल में एग्जाम में डिफरेंस पूछता है। तो कोलियोप्टाइल क्या है, इट्स अ फोलिएज कवरिंग अराउंड द प्लूम्यूल, एंड कोलियोराइजा क्या होता है, इट्स अ सेल्यूलर कवरिंग और द टिश्यू दैट कवर्स द रेडिकल पोर्शन, क्लियर। तो दिस डायग्राम इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो या ग्रास का एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायग्राम दे देता है, नीट एग्जाम में भी देता है, लेवलिंग पूछ देता है, तो आपको लेवलिंग भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। एपीब्लास्ट कौन सा पोर्शन होता है, स्कोटेलम क्या है, कोलियोप्टाइल क्या है, तो these are the various parts of the embryo. This one is the dicot embryo and this one is the monocot embryo. Clear, my dear students? Now I would like to tell you something about the fate of the various parts of the embryo. Clear? अगर आप सिर्फ एम्ब्रियो की बात करो, डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर आप बात करोगे, मैंने छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो एक डाइकॉट एम्ब्रियो में आप देख सकते हो देयर आर टू कॉटिलेडन्स, दो कॉटिलेडन होते हैं। कॉटिलेडन का फंक्शन आपको पता है, रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करके रखता है, शुगर होते हैं इसके अंदर, इसमें कुछ प्रोटीन भी होता है, एंड दैट इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्लियर। ये एडिबल पार्ट होता है सीड का। हम लोग जो दाल खाते हैं, आप देखते हो जो भी पल्सेस हम खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कॉटिलेडन खाते हैं। और जब सीड का जर्मिनेशन होता है स्टूडेंट, तो ये कॉटिलेडन यूज किया जाता है। जब तक पौधे में नई पत्ती नहीं बन जाती, उसकी अपनी मैच्योर लीफ नहीं बन जाती, तब तक पौधे को यानी डेवलपिंग प्लांट को जो फूड मटेरियल मिलता है वो कॉटिलेडन से मिलता है। तो दीज टू आर द कॉटिलेडन्स, और ये एक आप देख सकते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्लियर। यानी ये पार्ट है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलेडन के ऊपर का जो पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द एपिकोटाइल, और कॉटिलेडन के नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोकोटाइल, क्लियर। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, ये इसमें भी डिफरेंस पूछता है एग्जामिनेशन में। सो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, क्लियर। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आप देखोगे कॉटिलेडन के ऊपर वाला जो पार्ट है एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज द हाइपोकोटाइल, क्लियर। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स टू फॉर्म द प्लूम्यूल विच इज कॉल्ड एज द फ्यूचर शूट, जो बाद में
शूट सिस्टम बनाता है, स्टेम बनाता है, ब्रांचेस बनाएगा, लीफ बनाएगा। और ये नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो हाइपोकोटाइल, इट टर्मिनेट्स टू फॉर्म द रेडिकल, रेडिकल इज द फ्यूचर रूट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द dicot embryo। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू गो थ्रू with the lines which are given in the NCERT। Clear student? So I hope that you are able to understand the process of embryo development, that is the embryogenesis। और आपने अभी देखा structure of the dicot embryo। Clear student? So keep on watching my videos। आप रिपीट करके बार बार उसको देखते जाइएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। मैंने कोई टिपिकल वर्ड मैंने यूज नहीं किया, बहुत ज्यादा मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं गया, मैंने वही कंटेंट यूज किए माय डियर स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। थोड़े बहुत मैंने कंटेंट जरूर एक्स्ट्रा यूज किए हैं जिसकी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। क्लियर? सो दैट ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच।